आज हम सिलोजिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, सिलोजिज्म दो चीज़ों से बना है, एक मूड से, एक फिगर से। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो डिटरमाइन कर सकते हैं वो दो चीज़ों से कर सकते हैं, एक मूड से और फिगर से। जिस सिलोजिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं वो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म होता है, और हम मूड से फाइंड आउट करते हैं तो वो भी मूड कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स के ही मूड हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये एरिस्टॉल ने दिया था। एरिस्टॉल ने मूड्स जो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है उसे 4 टाइप्स में बोला: यूनिवर्सल अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। इनको इन्होंने वॉवल्स की तरह बांट दिया, ए आई ई ओ। ये आपने सुना होगा, ए आई ई ओ। ए का मतलब ऑल, आई का मतलब सम, ई का मतलब नो और ओ का मतलब समवन। अब ऑल जो है वो मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, मतलब वो सबके लिए सकारात्मक है। आई मतलब वो कुछ के लिए सकारात्मक है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। नो मतलब है, ई मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, मतलब वो सभी के लिए नकारात्मक है। ओ मतलब सम नॉट, मतलब वो कुछ के लिए नेगेटिव है, मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव है, मतलब वो कुछ के लिए नकारात्मक है। अगर हम मूड्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की बात करें तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक फर्स्ट प्रीमाइस, सेकंड प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो जब हम मूड्स फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले 3 टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है। वो 3 टर्म है माइनर, मिडिल और मेजर। अब ये 3 टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें कंक्लूजन में एक सब्जेक्ट और पेरिकेट निकालना पड़ेगा। सब्जेक्ट और पेरिकेट। सब्जेक्ट मतलब विषय, पेरिकेट मतलब विधेय। तो जब हम इसको निकालेंगे तब हमारा एक माइनर और मेजर टर्म निकल आता है। जो पहला हाफ होता है वो होता है माइनर, और जो लास्ट में होता है, पेरिकेट होता है जो, वो होता है हमारा मेजर टर्म। ठीक है, तो हमारा माइनर और मेजर टर्म मिल गया, मिडिल टर्म अपने आप आ जाएगा। जो कंक्लूजन में नहीं है वो मिडिल टर्म है। तो मॉर्टल्स जो है वो क्या हो गया, ये पूरा प्रीमाइस 1 जो हो गया हमारा मेजर टर्म हो गया, और ग्रीक्स जो हमारा माइनर टर्म है, तो दूसरा प्रीमाइस जो हो गया वो हमारा माइनर टर्म हो गया। ठीक है, और फिर लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन। अब जब हमें इसका मूड निकालना है तो हम इसका मूड कैसे निकालेंगे। अब मूड निकालने के लिए हम इन चीज़ों को देखेंगे, पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले मेजर टर्म को रखना है, फिर माइनर टर्म को, और फिर लास्ट में कंक्लूजन को। तो मेजर टर्म का ऑल का मतलब होता है ए, माइनर में भी ए है और इसमें भी ए है। ये तो बहुत इजी निकल गया। फिर दूसरा देख लेते हैं, नो। अच्छा, इसमें अब मिडिल टर्म कौन सा है, जो ग्रीक और मॉर्टल है, पर यहाँ पे एक चीज़ है जो नहीं है, वो है मैन। तो मैन क्या हो गया हमारा मिडिल टर्म। पर मूड्स में मिडिल टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें ज़्यादा ज़रूरत है मेजर टर्म, माइनर टर्म और कंक्लूजन की, जिसमें से हम माइनर और मेजर टर्म निकालेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म की ज़रूरत पड़ेगी हमें फिगर में, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, नो रेप्टाइल हैज़ फर, ऑल स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, नो स्नेक्स हैज़ फर। अब ये हमारा कंक्लूजन है, इसमें से हमें क्या निकालना है, सब्जेक्ट, ये है प्रीकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर, और प्रीकेट हमारा क्या हो जाएगा, जिसे विधेय बोलते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, मेजर। तो इसमें नो रेप्टाइल हैज़ फर, फर वाला क्या है, मेजर, और स्नेक वाला क्या है, माइनर। ठीक है, अब हमें मेजर और माइनर मिल गया। अब इसका मूड निकालना है हमें, तो हम इसका मूड क्या निकालेंगे। नो का मतलब होता है, ऊपर मैं बता चुकी, नो मतलब ई, तो पहला क्या आएगा, ई, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा, मेजर, ई। फिर है ऑल, ऑल का मतलब ए, फिर है नो मतलब ई। तो इसका मूड क्या हो गया, ई ए ई। सिंपल है ना, बहुत आसान है। आपको एक
सबसे कंक्लूज़न देखना है। कंक्लूज़न को दो भागों में बांट के पहला जो है वो माइनर हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो मेजर होगा। पहले हाफ में हमें देखना है माइनर, लास्ट हाफ में देखना है मेजर। फिर यहाँ देख लेना है माइनर और मेजर कहाँ कहाँ है। माइनर यहाँ है, मेजर यहाँ है। फिर उन टर्म्स को फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा मेजर प्रीमाइस 1 पे ही लिखा रहे, प्रीमाइस 2 पे भी लिखा हो सकता है। जैसे अभी यहाँ देख लेते हैं, सम पैट्स आर रैबिट, ऑल रैबिट्स हैव फर, सम पैट्स हैव फर। तो अब इसे दो भागों में बांट लिया हमने। ये हमारा माइनर हो गया, ये हमारा मेजर हो गया। अब मेजर कहाँ है, मेजर है यहाँ, फर। माइनर कहाँ है, पैट्स यहाँ है, ये हमारा माइनर हो गया, ठीक है। तो अब हमें, और जो इन दोनों में नहीं है वो हमारा मिडिल है, मतलब रैबिट। पर हमें मूड्स में मिडिल टर्म की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मूड कैसे निकालेंगे, सम, ऑल, सम, इनको देखना है। सम मैंने क्या बताया था आपको, हम फिर से ऊपर जाएंगे। सम मैंने आपको बोला आई, तो आई हो गया। ऑल मैंने आपको बोला था ए, और सम फिर से आ गया आई। तो इसका मूड क्या हो गया, आई ए आई। तो हमें क्या चीज़ याद रखनी है, माइनर टर्म, मेजर टर्म एंड फिर उसका कंक्लूजन में से हमें दोनों चीज़ों को निकालनी है और फिर आपका मोड निकल जाएगा। इसमें मिडिल टर्म की ज़रूरत नहीं है, पर मिडिल टर्म आपको पता होना चाहिए, वो फिगर में काम आएगा, उसी से हम फिगर डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, एक बात और, हमेशा जो सबसे पहले आएगा वो मेजर टर्म आएगा। तो आपको सबसे पहले जो देख लेना है, अपना मेजर टर्म देख लेना है कि कौन से पेमाइस में मेजर टर्म है। जिस पेमाइस में मेजर टर्म है उसे हम पहले लिखेंगे, उसे हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आई आई। तो ये हमारा मूड बनेगा, ये हमारा मूड नहीं बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया था, ठीक है, पर इसलिए जिससे कि आप जान पाओ कि सबसे पहले कौन सा आएगा, मेजर टर्म आएगा। हमें सबसे पहले कौन सा लिखना है, मेजर टर्म। जब भी आप कंक्लूजन में मेजर टर्म आपको मिल जाएगा, उसे सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए। मेजर टर्म है ऑल, ए आई आई, ठीक है। यही गलती हम एग्ज़ाम में कर जाते हैं जब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे आई है, फिर ये है, फिर ये है, पर हम ये देखना भूल जाते हैं कि मेजर टर्म कौन सा है। इसलिए हमें सबसे पहले कौन सा लिखना है, मेजर टर्म। ये हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि मूड आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, नो फ्लावर्स आर ब्लू, ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर नॉट ब्लू। अब इसमें इसको दो भागों में बांट देंगे। ये हो गया हमारा माइनर, ये हो गया हमारा मेजर। सबसे पहले किसको हमें देखना है, मेजर को। ब्लू कहाँ है, मेजर। माइनर प्लांट कहाँ है, माइनर। सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, मेजर। नो का मतलब ई, फिर लिखेंगे माइनर। ऑल का मतलब ए, फिर लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन आई। तो इसका मूड कौन सा हो गया, ए ई ए आई, ठीक है। बहुत आसान है। आप जब मेजर और माइनर फाइंड आउट कर लेंगे तो मूड्स आप निकाल ही लेंगे। बहुत आसान है। मैं आपको एक बुक भी बताऊंगी लास्ट में, जिससे आप ये कंटेंट पढ़ सकते हैं आसानी से और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर मैं वो कंटेंट तो बहुत सारा, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसको समझने के लिए आप इसको अगर देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस कंटेंट को पढ़ना। मैं उसको लास्ट में आपको वो बुक बता दूँगी। अब आते हैं हम फिगर में। फिगर में क्या है, हमारा मिडिल टर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी मूड्स में हमारा मिडिल टर्म इम्पॉर्टेंट नहीं था, पर फिगर में हमारा मिडिल टर्म इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा होगा, जो कंक्लूजन में नहीं है वो हमारा मिडिल टर्म है। प्लांट है, ब्लू है, कौन सा नहीं है, फ्लावर्स नहीं है। तो फ्लावर्स क्या हो जाएगा, हमारा मिडिल टर्म, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं। ऑल रैबिट्स हैव फर, सम पैट्स आर रैबिट, सम पैट्स हैव फर। इसको दो भागों में बांटेंगे। ये हमारा माइनर, ये हमारा मेजर। तो
फर कहाँ है? यहाँ। पैट्स कहाँ है? यहाँ। और क्या नहीं है इसमें से? इसमें नहीं है रैबिट, तो रैबिट हमारा क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म। फिर चलते हैं आगे, इसे कंक्लूजन को दो भागों में बांट लेते हैं। ये हो गया माइनर, ये हो गया मेजर। पैट्स कहाँ है? यहाँ, तो ये हो गया मेजर। मैमल्स कहाँ है? यहाँ, तो ये हो गया माइनर। अब इन दोनों में पैट्स और मैमल्स है, क्या नहीं है? कैट्स। तो कैट क्या हो गई हमारी? मिडिल टर्म। ठीक है, कितना सिंपल है मिडिल टर्म को निकाल लेना जब माइनर और मेजर पता चल जाए। फिर यहाँ पे भी ह्यूमन है, हॉर्सेस है, ये माइनर है, ये मेजर है। क्या नहीं है? ह्यूमन, हॉर्सेस है, क्या नहीं है? एनिमल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म। अब फिगर कैसे निकालेंगे हम? फिगर पूछ लेगा कि इन दोनों प्रीमाइस और कंक्लूजन में फिगर कौन सा फिगर पता चल रहा है। आपको दे देंगे वो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, 4 फिगर्स होते हैं। ठीक है, उसमें से आपको पूछेंगे इसमें से कौन सा फिगर है। तो हम देखिए फ्लावर्स साथ में ही है, पहले में फर्स्ट में फ्लावर्स आ रहा है। मिडिल टर्म जो आ रहा है पहले में आ रहा है, तो पहले में कौन सा आ रहा? ये हमारा पहले में आ रहा है। फर्स्ट में जब मिडिल दोनों मिडिल जो है फर्स्ट प्रीमाइस में भी पहले आ रहा है, सेकंड प्रीमाइस में भी पहले आ रहा है, तो कौन सा फिगर बनेगा? ये बनेगा हमारा थर्ड फिगर। ठीक है, अब सेकंड में चलते हैं। इसमें मिडिल टर्म कहाँ आ रहा है? इसमें मिडिल टर्म फर्स्ट प्रीमाइस में फर्स्ट में आ रहा है और सेकंड प्रीमाइस में लास्ट में आ रहा है। तो देखिए जरा, फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट और ये लास्ट, यही था ना। फर्स्ट प्रीमाइस में पहले आ रहा है, सेकंड प्रीमाइस में लास्ट में। ये देखिए, तो ये कौन सा फिगर हो गया हमारा? ये हो गया हमारा फिगर फर्स्ट, है कि नहीं? देखिए मैं कॉलर से आपको, ये कॉलर डिज़ाइन है जो इससे भी आप समझ सकते हैं इसको। ये देखिए फर्स्ट, ये लास्ट, है ना। इसको कॉलर की तरह अगर आप याद कर लेंगे, कॉलर की तरह बना देंगे, कॉलर जैसा है, ये देखिए कॉलर जैसा है ये। इसको अगर आप ऐसे याद कर लेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा फिगर्स को फाइंड आउट करना। देखिए फर्स्ट लास्ट फिगर 1, लास्ट फिगर 2, फर्स्ट मिडिल दोनों के फर्स्ट में आया, फर्स्ट प्रीमाइस के भी और सेकंड प्रीमाइस के भी। फर्स्ट प्रीमाइस, सेकंड प्रीमाइस, फर्स्ट प्रीमाइस, सेकंड प्रीमाइस। ये कौन सा हो गया? फिगर 3। फिर ये क्या है? लास्ट फर्स्ट, तो ये कौन सा हो गया? फिगर 4। देखिए लास्ट फर्स्ट। अब मैं आपको इसे एग्जाम्पल से भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ तक कर लिया था फिगर फर्स्ट। अब इसमें देख लेते हैं हमारा मिडिल क्या है? कैट। हमारा मिडिल है कैट। कैट कैसे आ रही है? ऐसे, प्रीमाइस लास्ट में। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, उससे आपको आसान हो जाएगा करना। ठीक है, फर्स्ट प्रीमाइस में कहाँ से आ रही है? लास्ट में, और सेकंड प्रीमाइस में आ रही है फर्स्ट में। तो फर्स्ट प्रीमाइस में लास्ट में आती है तो वो कौन सा होता है? ये फिगर 4। ये देखिए फिगर 4 ऐसे करके है, लास्ट और फर्स्ट। तो ये कौन सा फिगर हो गया? ये फिगर 4 हो गया। अब हम नीचे जाएंगे, इसमें मिडिल कौन सा हमारा? एनिमल। एनिमल तो लास्ट में आ गया। लास्ट कौन सा था? लास्ट हमारा था फिगर 2। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? फिगर 2। लास्ट में है ना, इसमें भी लास्ट में और इसमें भी लास्ट में। तो ये हमारा फिगर 2 हो जाएगा। तो मैंने आपको सारे फिगर बता दिए, है ना।
तो इस कॉलर को आप याद रख लीजिए या फिर आप इस टेबल को याद रख लीजिए, जो आपके लिए आसानी हो याद करना आप उसको याद रख लीजिए और उससे आप अपना मूड्स अपना फिगर सॉल्व कर सकते हैं। मूड्स आप सॉल्व कर सकते हैं सब्जेक्ट प्रीडिकेट से। तो इसमें अगर आपको पता चला है कि फर्स्ट हाफ में माइनर है और लास्ट हाफ में मेजर है, तो आपको मूड्स भी आसानी से निकल आएंगे। कितना आसान है मूड्स और फिगर्स को पहचान पाना। अब जो बुक मैंने आपको बोली थी वो बुक है ये ई ज्ञान कोश। अगर आप ऑनलाइन डालेंगे तो वहाँ पे फिगर और मोड करके यूनिट 3 आएगा। इस चैप्टर को आप खोलिए, ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए। ये चैप्टर से ही देखिए, मैंने इसी चैप्टर से पढ़ा है, इसी चैप्टर से आपको पढ़ाया है, ठीक है, यहीं पर है। ये देखिए, इसको थोड़ा आसान करके मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया है। ये देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जो इस चैप्टर में है और हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ आ जाए, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, SET, TAS और SOS ये क्या है पूछ लिया तो कैसे पता चलेगा। N का मतलब होता है नो, का मतलब होता है E, ऑल का मतलब होता है A और सम का मतलब होता है O। सम नॉट का मतलब होता है O। अगर खाली सम होता तो I। तो इन्होंने यही किया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सोल्जर और ट्रेटर के बीच में नो को रख दिया E, ट्रेटर और सिनर के बीच में A को रख दिया ऑल, और सिनर्स और सोल्जर के बीच में रख दिया O, सम नॉट। ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये भी पता होना, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही किया गया है। ऑल का मतलब A होता है, सम का मतलब I होता है, तो वही कर रखा है। ये कर रखा है ऐसे ग्रेड और वर्दी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ग्रेड और इपिक्स, और यहाँ पे इपिक्स और वर्दी। तो इससे इन्होंने बीच में जो है इनका बीच में इन्होंने A डाल दिया, मतलब इसका मूड। अगर हम इसमें से मेजर टर्म निकालेंगे तो मेजर टर्म है हमारा A, ठीक है। फिर माइनर टर्म भी हमारा A है और लास्ट में आ गया I। इसमें से देखिए मेजर टर्म पहले ही दिखा हुआ है, मेजर टर्म है E, फिर माइनर टर्म A, फिर लास्ट में कंक्लूजन मूड बन गया EAO। और इसमें भी मेजर टर्म है A, फिर E और फिर E, तो हमारा मूड बन गया AEE। पर ऐसे सिस्टमेटिकली ढंग से नहीं आएगा। मेजर टर्म प्रीमाइस 2 में भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि प्रीमाइस 1 में रहे। वो तो हमें कंक्लूजन से फाइंड आउट कर लेना है कि हमारा मेजर टर्म कौन सा है और माइनर टर्म कौन सा है, ठीक है। और फिर उसको उससे इस चैप्टर से आप मूड्स और फिगर दोनों को पढ़ सकते हैं अच्छे से। एक चीज़ और बता देती हूँ, जो एरिस्टॉटल ने जो दिया है AE और IO, ये जब A और O और E और I आमने सामने, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, विरोधाभासी हैं एक दूसरे के। A और E क्या हैं, कॉन्ट्रीज हैं, और I और O क्या हैं, सब कॉन्ट्रीज हैं। इस चैप्टर को पढ़ के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और A और I जो है वो सबअल्टर्न है और E और O भी सबअल्टर्न है। इसमें पूरा आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने आपको समझा दिया है, आप उससे भी, उस वीडियो से भी, जो मैं ये वीडियो में आपको जो समझाया उससे भी रेफरेंस लेके इसको पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को, और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी मूड्स और फिगर को याद करने में।